नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी का वैश्विक परिदृश्य, जो कि ऑनर्स कोर्सेज़ के अंदर हिंदी जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है। जानेंगे इस सब्जेक्ट के बारे में सारी डिटेल्स, इसके क्या कोर्स ऑब्जेक्टिव हैं, क्या इसमें कंटेंट्स हैं, क्या इसके लिए रेफरेंसेस हैं, क्या कोर्स लर्निंग आउटकम्स हैं। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंडिंग तक ज़रूर देखिए। सो देखिए, ये है हिंदी जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट हिंदी का वैश्विक परिदृश्य के कोर्स ऑब्जेक्टिव। इसमें जो आपके कोर्स ऑब्जेक्टिव हैं वो ये हैं कि वैश्विक परिदृश्य में हिंदी की स्थिति, यानी कि जो वैश्विक परिदृश्य है उसमें हिंदी की क्या स्थिति है, क्या उसका प्लेस है। देन सेकंड है हिंदी का विकास और चुनौतियाँ, कि हिंदी का किस तरह से विकास हुआ है और हिंदी के सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं। देन अब बात करते हैं कोर्स लर्निंग आउटकम्स की, कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप क्या सीख पाएंगे। ठीक है, सो देखिए, इसमें आप सीख पाएंगे कि हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का परिचय, कि हिंदी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में किस तरह मौजूद है। ठीक है, देन विकास के नए क्षेत्र, उपलब्धियां और चुनौतियां। जो विकास के नए क्षेत्र हैं उसमें क्या क्या उपलब्धियां हैं और क्या क्या चुनौतियां हैं जो इसने सामना किया है। सो ये हैं इस सब्जेक्ट के कोर्स ऑब्जेक्टिव और कोर्स लर्निंग आउटकम्स। अब बात करते हैं इसमें क्या कंटेंट्स हैं, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, कितनी यूनिट्स हैं जो आपको पढ़नी है इस सब्जेक्ट के अंदर अपने ABE 2K21 के लिए। सो देखिए, इसमें टोटल जो यूनिट हैं वो केवल 4 हैं। ठीक है, यूनिट 1 है वैश्वीकरण, हिंदी भाषा, संस्कृति और साहित्य। इसमें आपको पढ़ना है कि वैश्वीकरण क्या है, हिंदी भाषा क्या है, इसकी कैसी संस्कृति है और क्या ये साहित्य है। इसी के अंदर सब टॉपिक जो है वो ये है कि हिंदी के प्रचार प्रसार में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका। हिंदी का जो प्रचार हुआ है, जो भी प्रसार हुआ है, उसमें जो विभिन्न संस्थाओं की भूमिका रही है वो कैसी रही है और किस प्रकार उन्होंने अपना योगदान दिया है हिंदी के प्रचार प्रसार में। सो इन सभी टॉपिक्स को आपको यूनिट 1 के अंदर पढ़ना है। देन अब बात करते हैं यूनिट 2 की, जो कि है हिंदी भाषा का विश्व संदर्भ, यानी कि हिंदी भाषा विश्व में किस प्रकार मौजूद है, किस प्रकार फैली है। ठीक है, देन संयुक्त राष्ट्र में हिंदी, जो संयुक्त राष्ट्र है उसमें हिंदी का क्या महत्व है, किस प्रकार वहाँ पर हिंदी जो है वो मौजूद है, ये आप जान पाएंगे यूनिट 2 के अंदर। देन यूनिट 3 है हिंदी के वैश्विक प्रसार में हिंदी सिनेमा और गीतों की लोकप्रियता, यानी कि हिंदी के वैश्विक प्रसार में जो ग्लोबल प्रसार हुआ है इसका, उसमें हिंदी सिनेमा का क्या लोकप्रियता रही है और जो गीत हैं उसकी क्या लोकप्रियता रही है। इसको आप यूनिट 3 के अंदर जान पाएंगे, समझ पाएंगे। देन सेकंड है यूनिट 3 के अंदर हिंदी के वैश्विक प्रसार में हिंदी टेलीविज़न और रेडियो कार्यक्रमों का प्रसारण, यानी कि हिंदी के वैश्विक प्रसार के अंदर जो हिंदी टेलीविज़न है और जो हिंदी रेडियो कार्यक्रम हैं उनका किस तरीके से प्रसारण हुआ है, ये आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे यूनिट 3 के सेकंड टॉपिक के अंदर। देन थर्ड टॉपिक इसके अंदर ये है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स, हिंदी ब्लॉग्स, ई पत्रिकाएँ, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर। ठीक है, यानी कि जो सोशल नेटवर्किंग साइट जो हैं, जैसे ये हिंदी ब्लॉग्स हो गया, ई पत्रिकाएँ हो गई, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, ये क्या है। ठीक है, इनके बारे में जो जानकारियां हैं वो आप यूनिट 3 के पढ़ने के बाद जान पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, कि इन जगह पर भी हिंदी का क्या महत्व है, क्या इनका परिदृश्य है, तो ये आप इस यूनिट 3 के अंदर समझ पाएंगे, जान पाएंगे। देन आखिरी
और लास्ट यूनिट है यूनिट 4 अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन, जिसमें परिकल्पना, उद्देश्य और महत्व, या फिर आप कह सकते हैं महत्व है ये, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन जो हुआ है उसकी क्या परिकल्पना है, क्या उसके उद्देश्य रहे हैं एंड क्या उसका महत्व रहा है, ये आपको यूनिट 4 के अंदर जानना है और अच्छे प्रकार से समझने की कोशिश करनी है। देन यूनिट 4 के अंदर जो सेकंड टॉपिक है वो ये है कि 21वीं सदी में हिंदी की वैश्विक चुनौतियाँ क्या क्या रही हैं, क्या क्या हिंदी भाषा ने चैलेंजेस फेस किए हैं 21st सेंचुरी के अंदर, ये आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे इस यूनिट के सेकंड टॉपिक के द्वारा। सो इस प्रकार ये इसके कंटेंट्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं ये इस सब्जेक्ट का सिलेबस है जो आपको पढ़ना है और प्रिपेयर करना है आने वाले ABE 2K21 के लिए। अब देखिए बात करते हैं रेफरेंसेस की कि कौन कौन सी बुक आप रेफ़र कर सकते हैं इस सब्जेक्ट के लिए। जो बेस्ट बुक्स हैं वो इसके अंदर मेंशन है। फर्स्ट है हिंदी भाषा का समाज शास्त्र, जो कि रविंद्रनाथ श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई है। देन सेकंड है हिंदी की भागीरथ यात्रा, जो कि कन्हैया लाल गांधी के द्वारा लिखी गई है। देन थर्ड जो रेफरेंस है वो है प्रवासी हिंदी साहित्य, कमल किशोर गोयनका। सो ये 3 बुक्स जो हैं ये इस सब्जेक्ट के लिए रेफरेंस में दी गई हैं DO द्वारा, ठीक है। तो देखिए इनमें से आप कोई भी 1 या 2 बुक प्रीफर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए, और जो DO SOL का स्टडी मटेरियल है उसकी भी आप थोड़ी बहुत तो हेल्प ले ही सकते हैं इस सब्जेक्ट के लिए। देखिए इनमें से 1 या 2 बुक जो हैं वो आपको ऑनलाइन जो गूगल प्ले बुक स्टोर है उस पर आपको मिल जाएंगी। वहाँ पर आप ऑनलाइन इन बुक्स को पढ़ पाएंगे, उनका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, देन आप बाद में उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, ABE 2K21 से पहले ज़रूर एक बार तो ज़रूर अच्छी तरह रीड करके देख लें कि किस प्रकार सेंटेंसेस को लिखा गया है एंड सो ऑन। अब देखिए इसमें कुछ कीवर्ड्स भी हैं, जैसे कि प्रवासी साहित्य, विश्व हिंदी सम्मेलन, हिंदी भाषा शिक्षण, संयुक्त राष्ट्र संघ, गिरमिटिया देश, सार्क, ब्लॉग्स, ई-पत्रिकाएँ आदि। इनका मतलब जो है, इनका जो अर्थ है वो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी होगी। आप जान पाए होंगे कि क्या कंटेंट्स आपको पढ़ने हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, ये सब्जेक्ट क्यों रखा गया है हमारे जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए, जिसमें हमने आपको डिस्कस किए कि इसके लर्निंग आउटकम्स क्या हैं और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, देन इसके कंटेंट्स क्या हैं, देन इसके रेफरेंसेस बुक्स क्या हैं, देन एट लास्ट इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो कीवर्ड्स हैं जिनका अर्थ आपको पता होना चाहिए वो क्या हैं। ओवरऑल हमने इस वीडियो के अंदर सब चीज़ डिस्कस कर लिया है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपकी थोड़ी बहुत तो हेल्प पहुँची होगी इस वीडियो के द्वारा, आप अपनी सिलेबस को तो अच्छी तरह जान ही पाए होंगे। सो देखिए इस वीडियो का पर्पज़ केवल यही था कि आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी कंटेंट्स हैं, जो भी इसका सिलेबस है, जो भी इसके रेफरेंसेस हैं, उससे आपको आइडेंटिफाई कराया जाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक अपना सिलेबस जो है वो अच्छे तरीके से, अच्छे प्रकार से मालूम नहीं है। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर भी कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको मिलती रहें। आपसे किसी भी तरह का जो वीडियो है, किसी भी तरह का जो इन्फॉर्मेशन है, किसी भी तरह की जो टॉपिक है वो आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आपके कुछ फीडबैक्स हैं, कुछ आपकी प्रतिपुष्टि हैं जो आप देना चाहते हैं, तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन के द्वारा दे सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल BA ऑनर्स पॉल साइंस सेकेंड ईयर 3rd and 4th सेमेस्टर सर्च कर या फिर हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दे दिया है। आप सिंपली क्लिक कर वहाँ से भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।